हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। और उसका प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 1.2। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। जिन लोगों ने उस वीडियो को मिस किया है तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल दैट इज एमडी सर ऑफिशियल पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट 1.1 का लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप उस लिंक के माध्यम से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूं, जो बेसिक चीजें लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है वो मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 में कंप्लीट डेप्थ में जाके मैंने बताया है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप जब एक बार देख ले वीडियो तो आपको आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आपको हर वो छोटी चीजों से कंफर्मेशन हो जाए पहले कि हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2, ओके। तो 1.2 को पढ़ने से पहले एक बात और मैं बता देता हूं कि मैंने 1.1 में मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो इक्वेशन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, कितने मेथड्स से सॉल्व करना है, तो वो हर छोटी जानकारी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में दे रखा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि छोटी छोटी बातें यहाँ पे है। आप देखो ये वर्ड जो आता है ना, एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, और यही ग्राफिकल मेथड के माध्यम से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो चीजें दिख रहा है ना, बस आप खाली उतना देखो। ये क्या है, एक पेपर है, और ये पेपर सबको पता है कि ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। इस ग्राफ पेपर में क्या चीजें देखने को मिल रहा है, एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। उसी में एक लाइन है जो कि पर्टिकुलर को इक्वेशन का एक लाइन है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे टेबल है ना। तो इस टेबल में क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग एकदम छोटे छोटे चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, कहीं आपको जाना नहीं हो, और साथ ही साथ आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि जैसे ही आप स्किप करके देखेंगे तो फिर बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं कि एक्सिस के बारे में आपको बता दूं कि एक्सिस होता क्या है, उसमें साइन क्या होते हैं, ठीक है। ये सब जानकारी आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी एक्सिस में है ना 4 क्वाड्रेंट होता है। 2 एक्सिस होगा तो क्या होगा, वहां पे 4 क्वाड्रेंट होगा। क्वाड्रेंट 1 इसको बोलते हैं, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या 0, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर इस साइड में चलेंगे तो ये हमारा प्लस का साइन है, अगर हम लोग नीचे आते हैं तो ये हमारा माइनस का साइन है, ठीक है। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इसी जगह से हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो ये हमारा प्लस का साइन है, ठीक है। और उसके बाद यहां से अगर हम लोग लेफ्ट आते हैं तो ये हमारा माइनस का साइन है, ठीक है। इसी साइन के आधार पर हम लोग क्वाड्रेंट की वैल्यू का क्या इनपुट होगा साइन के वजह से, तो ये चीजें हम लोगों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है, प्लस प्लस का है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो साइन है ना, वो एक माइनस और एक प्लस है। तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे, तो याद रखना हमेशा कभी भी कि जब हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट तो हमेशा एक्स और वाई के बीच में इसी का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है, और फिर बाद में हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इस एक्सिस के बीच में देखो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है और इसके बाद ये माइनस है, तो दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो लास्ट जो हमारा है, ये एक्स एक्सिस से पहले तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अगर ये साइन का वैल्यू, अगर साइन का मतलब या इसका जो प्रॉपर मीनिंग जो निकलता है, अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो ग्राफ आपका सही ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, और ये हुआ आपका 1.2। इस 1.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है कि ये टेबल को कंप्लीटली फिलअप करना है ना। तो इस टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ हम लोग को ऐसे ऐसा डालना है, ठीक है, जो ब्लैंक जगह है, ठीक है।
अब उसके बाद में फिर y की वैल्यू निकालना जहां पे ब्लैंक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिख क्या रहा है, यहाँ 3 है, ये x वाला वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा y। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में x होता है, बाद में y होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बाकी का आपको ये सब चीजें नहीं करना है ऐसा। अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हम लोग इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 इसको कंसीडर कर लो और इसको इक्वेशन 2, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखो यहाँ पे 5 है ना, इस जगह पे 5 है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैंक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो जो बॉक्सेस खाली है ना उसकी वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले इसमें कि इसमें x क्या हो जाएगा 0 और y 3। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम लोगों को क्या करना है, एक y की तो वैल्यू दिया हुआ है, तो सीधा x की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2 और यहाँ पे y हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो सेम चीज हम लोगों को ऐसा बॉक्स में फिलअप करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू कितना है 0, तो हम लोगों को x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 2 का x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और 0 को इधर ले आओ तो कोई मतलब नहीं निकलता, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 होगा। अब उसके बाद देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, अगेन x की वैल्यू जो -1 है ना, तो -1 लिखते हैं और -y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस -1 को इधर ले आएंगे तो -y इज इक्वल टू 4 प्लस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इस माइनस को इधर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। अब कुछ चीजें ऐसा है नहीं कि जो हम लोग को मिसिंग है, यहाँ से हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, x हो जाएगा 4 और y हो जाएगा 0, x हो जाएगा -1 और y हो जाएगा -5। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, इक्वेशन में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ को लेंगे और ग्राफ हमारा इस प्रकार होगा। देखो ये हो गया अपना ग्राफ पेपर। ठीक है, अब इस ग्राफ पेपर में क्या करना है हम लोगों को, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ना, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो सबसे पहली बात देखो कि हम लोग एक सेट स्क्वायर की इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं जो कि सबके पास होता है, स्केल को भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चेक करो कि जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है वो कितना है, y 5 है और यहाँ पे -5 है y दूसरे जगह पे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम सारा चीज एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। अब यहां से देखो हम लोगों को क्या करना है, अब वापस हम लोग ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिलहाल यहाँ पे देखो वैल्यू पहले पुट करते हैं, तो पहला हम इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे x कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं ना, पहले नंबर्स लिख लेते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नीचे देखो यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, -1 होगा, इधर -2 -3 -4 और ये -5। हाईएस्ट नंबर तो यही है ना, अभी इधर भी हो जाएगा हमारा -1 -2 और -3। ठीक है, जरूरत लगेगा तो हम लोग इसको बाद में लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, ये ओरिजिन 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, देखो 30 तो 3 यहाँ पे आ गया x एक्सिस पे, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी और समझ में आएगा। ये हो गया अपना 3, दूसरा हो जा रहा है 0, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे -2 एंड 5, तो x एक्सिस पे -2 है, यहाँ पे -2 है और 5 कहाँ पे है, y पे है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5। ठीक है,
अब उसके बाद देखो 3 और 0 है, तो 3 और 0 का रिलेशन क्या होगा, 0 एक्स एक्सिस पे और 3 वाई पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल सा बात है कि यहाँ पे एक लाइन बनेगा, है ना। और एक लाइन कौन सा बनेगा, देखो आप यहाँ से ही चेक कर लो कि ये जो पॉइंट है ना -2 and 5 का, तो -2 and 5 का पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे, है ना। तो हम लोग एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे पहले, ये हो गया अपना, और दूसरा हो जाएगा अपना ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को लाइन मिलाना है, तो लाइन कैसा मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना पड़ेगा हम लोग को ना। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ऐसे मिलाएंगे, यहां से ऐसा। देखो एग्जैक्ट हमारा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपका जो स्केल रहेगा एग्जैक्ट आप सटीक बैठा पाओगे फिजिकली। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये हो गया अपना ऐसा एक लाइन। अब दूसरा इक्वेशन में देखो, दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है, इसको हम रखेंगे ही, इसका काम का चीज है। ठीक है, 4 और 0, तो x कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे हम इसको 4 दिखा दिए। ठीक है, और 0 y पे, तो 0 वहां पे हो जाएगा। ठीक है, -1 एंड -5, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये हो गया अपना -1 एंड -5, तो ये हो गया हमारा -5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगा। ठीक है, 1 एंड 5 का, इसको भी हम दिखा देते हैं रेड पेन से। ठीक है, अब उसके बाद देखो 0 एंड -4, तो 0 यहीं पे रह जाएगा, -4 कहां पे आएगा, y पे, यहां पे, है ना, तो ये यहां हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखो 4 0 खत्म हो गया, -1 एंड -5, -1 एंड -5। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले बात हम इसको वापस फिर नीचे लाते हैं। ओके, और देखो -1 एंड -5 का पहले हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा -1 एंड -5, ये हल्का सा और टेढ़ा होगा, समझ के लेना, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम इसको ऐसा मिला देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स मिले ना, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, तो हम लोग इसको ना मिलाएंगे यहां से। ठीक है, ऐसा मिल गया। ओके, अब इस पॉइंट को क्या करो, ड्रॉ कर दो यहां से ऐसा। ठीक है, अब ये फाइनली हमारा ग्राफ में लाइन तो बना दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो एक्स्ट्रा चीजें निकला है ना बाहर, वो आपको नहीं रखना है, वो आपको ग्राफ पेपर के अंदर ही रखना है, जो भी रखना है। ठीक है, ये हम इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोगों को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो कौन सा हो गया, ये आ गया ना, ये वाला। हम इसको ब्लैक से करते ताकि आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको। अब सबसे पहली बात देखो कि इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं कि ये लाइन कौन सा इक्वेशन का है। तो पहले में देखो x + y = 3 किसका, ये x + y = 3 इसके लिए है, और नीचे वाला x - y = 4, ये हो जाएगा x - y = 4। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ध्यान दो इधर आप यहाँ पे देखो कि इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे ना। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना पॉइंट इसके सामने गया है ना, यहाँ पे गया है, ये यहाँ लाइन में नहीं है। ठीक है, तो मतलब मिडिल में कट किया, मतलब 0.5, मतलब हाफ पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो कि x एक्सिस जो है वो कितना है, 3.5, x एक्सिस 3.5, और यहाँ पे 0.5 होगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x हमारा क्या हो जाएगा 3.5, और दूसरा हो जाएगा एंड 0.5। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाते हैं और फाइनली एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, उसके बाद हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous
इक्वेशन इज, x की वैल्यू हो जाएगा अपना 3.5 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये किसका हो गया फाइनल आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो, थोड़ा सा देखो, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना ग्राफ वाला, तो हम लोगों को समय लगता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने पहले से टेबल बना रखा है, तो सीधा अब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में भी सेम कंडीशन है। ये हमारा इक्वेशन किसका, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए है, इसको हम 1 मान लेते हैं। और ये जो इक्वेशन है ना, वो हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब क्या है ना कि हम लोगों को फिलअप करना जरूरी है। फिलअप लाइक किस सेंस में बताओ? जो अभी पिछले बार हम टेबल बनाए, ये ऑटोमेटेड था हमारा, है ना, ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल हमको इसी तरीके से टेबल क्रिएट करके इस तरह का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो सेम चीजें करना हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग किसका लेंगे, x और y हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में यहाँ हो जाएगा x और y। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा x और y। अब फाइंड आउट करो, एक वैल्यू यहाँ पे पहले पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो देखो, कोशिश करना कि आप लोग छोटे नंबर लेना, ताकि सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सॉल्यूशन ले रहे हैं, देखो आप यहाँ पर अपने पास एक कंडीशन है, क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे हम लोगों को इसकी टेबल की वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इफ x इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या देख रहे हैं हम लोग कि y जो होगा वो डायरेक्टली 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम इसकी वैल्यू 0 लिए, तो 0 अगर हम लोग x में लिए तो ये हमारा y 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वैल्यू लिखेंगे कि इफ x इज इक्वल टू 2, देन y क्या होगा बोलो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 है, तो प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, और यहाँ पे y हो जाएगा 4। तो अगर हम लोग x का 2 लेंगे तो y हो जाएगा 4। ठीक है, लास्ट एक टेबल और है कि इफ x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो देन y क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो फाइनली हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 लेते हैं तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x y की वैल्यू पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 6, यहाँ हो जाएगा 2 4, यहाँ हो जाएगा 3 and 3। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग इस टेबल में भी वैसा ही करेंगे। ओके, इफ x इज इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू क्या होगा बोलो? तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इधर रहेगा ना, इक्वल टू 4, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, अब अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा y? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है -3। ठीक है, अगर हम लोग इसको 2 ले लेते हैं, x को, है ना, 2 ले लेते हैं पहले से, 2 कि इफ x इज इक्वल टू 2, देन क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इस साइड जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इधर तो -2। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस करेंगे तो, और y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारा फाइनल टेबल का वैल्यू हो गया। अब देखो एक चीज कि हम लोग को बोला है कि उस इक्वेशन को ना ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। फिलहाल हम सिर्फ इस टेबल को फाइंड आउट करें, तो फिलहाल हम लोग इसको और भी आगे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी करेंगे इसी नीचे वाले लाइन से ही करते हैं। अब उसके बाद बचेगा 2 -2। ठीक है, अब ग्राफ पेपर पे करना है, तो ग्राफ पेपर हम लोग को लेना पड़ेगा, तो यहाँ से ग्राफ पेपर ले लेते हैं
और ग्राफ पेपर में हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो आप एक बार आप इसको देखो कि कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले एज द सेम प्रोसेस हम लोग जो पिछले बार किए थे वैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पे भी। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा क्या है 6 है, लेकिन वो क्या है y पे है ना, तो हम लोग पॉजिटिव y है ना, और उसके बाद में कहीं भी 6 से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे। माइनस वाला -4 है लेकिन y पे है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऐसा लाइन बनाना है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस में कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, छोटा छोटा वैल्यू, तो हम लोग यहीं से खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया अपना x एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस का नाम लिखो, ठीक है। कौन सा एक्सिस है, ये x है, ये y है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि 0 है और 6 है, तो 0 यहीं पे हो गया, लेकिन हम लोग को पहले नंबर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हम लोग यहीं तक लिखेंगे, है ना। -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप ऐसे रैंडम नंबर लिख सकते हो, एक्चुअल में हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है ना इसके बिहाफ पे करना है। तो 0 6 तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे आपका 6 y एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। हम इसका कलर अभी फिलहाल के लिए चेंज कर रहे हैं ताकि आप नोटिस कर सकते हो इस सब चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे में देखो 2 और 4 है, तो 2 x एक्सिस पे हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया और 4 यहाँ पे हो गया ना, तो हम इसको साथ में मिलाते जाएंगे, ऐसा आप ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया अपना ऐसा और ये हो गया हमारा ऐसा, ठीक है। ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब 3 का देखो, तो 3 का यहाँ पे देखो, इधर मेरा 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ऐसा 3 फाइनल। अब उसके बाद में जो लास्ट हमारे पास आया है वो कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है, ओके। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स टू पॉइंट मिलाना है ना, पॉइंट्स टू पॉइंट मिलाना है। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो यहाँ पे हम लोग ले आए, ठीक है। थोड़ा सा और मिसमैच होता है, आपको करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब इस पॉइंट को ना हम क्या करेंगे, सीधा एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो ये हमारा तीनों पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। ये एक्सिस कौन सा है, x + y = 6, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, इसको आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, x + y = 6, ठीक है। अब दूसरा जो आया हमारे पास वो कितना है, 0 and -4, तो -4 तो हम यहाँ नीचे ले आएंगे एक, है ना, -4 यहाँ पे आ जाएगा अपना y एक्सिस पे। देखो +1 और -3 है, तो मतलब कि ये +1 यहाँ पे हो जाएगा और -3 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका कॉम्बिनेशन तो हमको मिलाना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ से एक पॉइंट इधर जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हम लोग ऐसा मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट को हमको मिलाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा वाला पॉइंट। अब तीसरा क्या, 2 and -2, तो यहाँ पे हम 2 पे जाएंगे ऐसा, ये 2 तो ऑलरेडी है, अब -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग अब यहाँ नीचे देखेंगे, ये हो गया अपना ऐसा, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट में देखो आप इसको ये यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। अब देखो तीनों पॉइंट को हम लोग को ना मिलाना है। अब ये तीनों पॉइंट जब मिला लेंगे तो फाइनली हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। यहां से हम करने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा, अब ये मिल रहा है ना थोड़ा बहुत, फाइनली हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि एक दूसरे से मिल रहा है। यहां से एक पॉइंट हमको यहां से ऐसा मिल गया, तो ब्लैक एंड व्हाइट का। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमको मिला वो कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, है ना, इस जगह पे, इस जगह पे मिला। तो ये क्या पता चला हम लोगों को कि इसका जो इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है। देखो x एक्सिस पे तो ये 5 पे है ना, 5 पे है, और ये 1 पे है, तो यहाँ पे
इसको हम नाम दे दें अगर 5 और 1 तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो फाइनली हम लोग सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन आर 5 and 1, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिख सकते हो आर 5 and 1। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equation is x is equal to 5 and y is equal to 1, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप एकदम बिंदास होकर के इक्वेशन को सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और फाइनली वो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हो कि जो मैंने बताया है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ बोल रहे थे कि ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो आप इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कौन सा इक्वेशन है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि आंसर गलत होगा कि सही होगा, बस आप ये कैलकुलेशन को सही कीजिए, एग्जैक्ट फिगर वहीं पे आपको ग्राफ में जो आएगा ना वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जिसको बोलते हैं, और ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत हद तक ये क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेगा एग्जामिनेशन में। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा समस्या होता है। तो देखो मैं अब वीडियो को अगर बहुत लंबा एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो हमें फिर लाइन से इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दोनों के लिए बताता हूं, फिर सिमिलरली मैं फटाफट इसका कैलकुलेशन करके मैं फिलअप करूंगा, लेकिन इसको आपको घर में एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर इसको बताता हूं कि इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, इधर y, एक्स वाई, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा अपना y, और इधर एक्स वाई, ठीक है। ये सेम एज इट इज जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना, सेम हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे देखो 2x इक्वेशन है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम लोग ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। सपोज कर लो कि इफ x इज इक्वल टू -1 देन y की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे देखो 2 है, -1 लिए, -3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -2 -3y इज इक्वल टू 4। अब इस -2 को इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -3y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/-3। कट करेंगे तो कितना बचेगा? 2, लेकिन माइनस में है तो ये माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? -2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपको किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करना है मालूम है ना? ये आपको कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक तो वैल्यू मैंने फाइंड किया, तो x को अगर मैंने -1 लिया, अब y की जो वैल्यू आया है वो आया है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 एंड -2, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशन में देखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, सपोज कर लो कि इफ x इज इक्वल टू -4 देन y की वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम भी वही चीजें सोचते हैं जो इस इक्वेशन के लिए सुटेबल है और जो कि हमको y की वैल्यू आसानी से मिल जाए, वो नंबर फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी माइंड में प्लान करके चलते हैं, और ये आपका प्लानिंग तभी होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा, ठीक है, 3y माइनस एक्स की वैल्यू कितना है? -4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 इक्वल टू 4, ठीक है। अब 3y एज इट इज यहाँ रहेगा, अब इधर 4 है, इधर लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/3 इज इक्वल टू क्या बनेगा अपना? 0। तो अगर हम लोग x की वैल्यू -4 लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है 0। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना? -4 एंड 0। तो इसी तरीके से एक सुटेबल वैल्यू लाना है इस टेबल के लिए। तो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 5 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि 2 और 0 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया और 2 हो गया, ठीक है।
सेम सिचुएशन अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, -4 तो आया हमारा 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, जो हम लोगों की y की वैल्यू एक सम सर्टेन वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे -1 लेते हैं तो ये हमारा वैल्यू आएगा 1। आप चेक कर सकते हो इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे तो इसमें भी वैल्यू आएगा 2। अब चेक करेंगे कैसे आएगा, ठीक है। एक मैं चेक करके बता देता हूँ। सपोज कर लो कि मैंने इसमें 2 ले लिया, इसकी वैल्यू कितना लिया 2, तो 3y -2 = 4, ठीक है। तो 3y इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। y = क्या हो जाएगा 6/3, तो कितना आया 2। तो मतलब क्या पता चला कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 लिया तो y भी 2 आया, ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। बस जस्ट मैंने आपको ऐसा बताने के लिए किया था ताकि आपको ये चीजें भी समझ में अच्छे से आ जाए। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि जब ग्राफ पेपर में हम इसका इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को आसानी होगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज आपको कंप्लीट करना है, और जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और समझने में भी, और मतलब हर चीज में आसान हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस चीज से रिलेटेड ना आपको प्रैक्टिस में लगे रहना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाबू तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर इससे पहले 2 क्वेश्चन किए, उन दोनों क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किए उसमें से क्या करना है, जैसा हम लोगों ने उधर किया था ना वैसा ही हम लोग इधर भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, चेक करना है कि x एक्सिस में -4 बड़ा है और इधर x एक्सिस में 5 बड़ा है, ठीक है। बाकी का और चिंता नहीं करना। तो मतलब क्या पता चला कि यही वाला लाइन हमारा सबसे बड़ा लाइन बनने वाला है ना, ये हो गया, ठीक है। यहां तक ले लेते हैं, बाकी का देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आया कि y एक्सिस में क्या है, देखो -2, 2 और फिर इधर कुछ वैसा खास नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे अपने मर्जी का, ठीक है, ताकि 3-4 पॉइंट हम लोग लिख सके। ये हो गया अपना y एक्सिस, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करके इस साइड में रखते हैं क्योंकि बाद में काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से मैंने पिछले ग्राफ में किया था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो गया अपना ओरिजिन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहीं तक जाएंगे। ये हो गया -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। अब ये ऊपर में क्या हो जाएगा, हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5, ठीक है। यहीं तक अभी फिलहाल चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब नीचे में क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इतना ही चलेंगे अभी फिलहाल। ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग देखो जो मेन चीज है ना वो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब उसको वैल्यू पुट करने से पहले क्या इसको तैयारी करके रखना पड़ेगा। -1 एंड -2, -1 x एक्सिस पे और -2 नीचे यहाँ पे आएगा ना, -2 यहाँ पे, ठीक है। तो -1 ये हो गया और हम इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को इंडिकेशन के लिए आसान होगा। ये -1 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे मिलाओ तो लाइन ऐसा बनेगा, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब दूसरा लाइन जो है वो क्या है, 2 और 0, तो x एक्सिस पे 2 प्लस में तो ये 2 हो जाएगा अपना, ठीक है। और 0 है तो 0 पे रहेगा, 5 और 2 मतलब x एक्सिस मेरा 5 है और y कितना है 2 है। तो यहां से हम लोग यहां पे मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो y2 कैसा लिए, देखो यहां से y2 पे आया और ये 2 का लाइन से हम लोग इसको 5 तक मिलाएंगे। ये हो गया अपना ऐसा और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, इस कंडीशन में हम लोगों को तीनों पॉइंट को मिलाना है। तो तीनों पॉइंट को कैसे मिलाएंगे, थोड़ा सा तो टेढ़ा करना पड़ेगा हम लोगों को। यहां से टारगेट करके चलो, है ना, कि लाइन अपना कैसा बनेगा। अब ये लाइन से लाइन को हमको मिलाना है, तो थोड़ा सा हम लोगों को और भी डाउन करना पड़ेगा। देखो आप लोगों को तो बहुत आसान होगा सॉल्व करने में, उसका रीजन बताऊं, क्योंकि आप लोग हाथ से करने वाले सीधा स्केल बैठा दोगे, मुझे इसमें काफी लंबा समय जाता है। ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, 2x - 3y 2x - 3y = 4 का इक्वेशन, ठीक है। अब जो दूसरा इक्वेशन है ना उसकी वैल्यू 3y - x = 4 का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसका वैल्यू कितना, -4 एंड 0, तो -4 x एक्सिस पे इधर आएगा। यहाँ पे भी हम रेड पेन से
इंडिकेट करते ताकि समझ में आएगा। उसके बाद हो गया -1 एंड 1, तो -1 इधर रहेगा और फिर 1 यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद 2 एंड 2, तो ये प्लस का 2 एंड 2 यहाँ पे रहेगा, +2 एंड +2 है ना, दोनों एक्स एक्सिस पे। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग पहले 1 का वैल्यू को अच्छे से सेटअप कर देते हैं। तो -1 एंड 1 का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट हमारा ऐसा था, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए। दूसरा लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को कौन सा पॉइंट मिलाना है, 4 को और ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो हम लोग कैसे मिलाएंगे, तो इसके लिए देखो कुछ तो कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना, इस तरह से थोड़ा और लंबा करते हैं इसको, ये अपना लाइन ऐसा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा लाइन ऐसा बाहर तक जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो आगे कि ये लाइन ना इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अभी तक इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो मजबूरी में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसको भी मिलाना पड़ेगा इधर साथ में और लेके चलना पड़ेगा साथ में, नहीं तो पता चला कि सॉल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि जब तक इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा ना तब तक वो हमारा वैल्यू नहीं आने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके लिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को कैलकुलेशन का सीधा मैप नहीं दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो ये आगे बढ़ाएंगे तो कट कर रहा है कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे। तो हम लोगों को थोड़ा सा, हमको लग रहा है और आगे लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोग को थोड़ा और बढ़ाना भी पड़ेगा ये चीज़। इसको कट करके हम स्केल को ले लेते हैं फिलहाल के लिए, या तो फिर इसी को ले लेते हैं। तो ये अपना हो जाएगा कितना, इस पॉइंट को लेना पड़ेगा और इसको हम लोगों को ड्रॉ भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। अब समझ में आया रीज़न क्या था, क्योंकि रीज़न ये था कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ओके। तो ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला ना, वो कहाँ मिला है मालूम है, ये मिला है 8 पे एक्स एक्सिस और 4 पे वाई। देखो ये वाला 4 पे है, हम इसको लाइन दे के दिखाते हैं आप लोगों को, जिग जैग लाइन देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका ना 4 से लेकर के यहाँ तक जो गया ना, ये वाई एक्सिस है और यहाँ से यहाँ जो गया है ये एक्स एक्सिस है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग थोड़ा सा आपको और भी चीज़ें बता देते हैं ताकि हमारा ये कंक्लूजन हो जाए। तो सबसे पहली बात कि जो कंक्लूजन आया इस टेबल के माध्यम से, वो फाइनली हम लोगों ने टेबल में क्या लाया, 8 और 4 का वैल्यू, x कितना आ गया 8 और y कितना आ गया 4। तो फाइनली जो हम लोग क्लोजिंग करते हैं वो क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection is 8, 4, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऊपर ले जाते हैं, ठीक। और फाइनल हमारा जो क्लोजिंग होगा वो क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equation is x is equal to 8 और y is equal to 4, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ना ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि सर इतना लंबा कहानी होना पड़ रहा है, इतना लंबा करना पड़ रहा है, तो देखो बाबू ये सब चीज़ें हैं ही ऐसी कि हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको आज नहीं सीखोगे तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा मैथ्स में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ एटलीस्ट इसकी वैल्यू निकालना, जैसे मैंने अभी वैल्यू निकाल के बताया ना, वैसा आप वैल्यू निकालना। और फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।